अगर आप सरकारी सेवाओं में जाकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं तो सही रणनीति और सशक्त टीम के साथ करें तैयारी यूपीएससी और एमपीपीएससी की हमारे साथ। द नॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट, इंदौर। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें जारी है। समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, यहाँ कंट्रोल सेंटर को जो हमारा कंट्रोल रूम है एसएन मिश्रा और नरहरी उस पर बैठते वहां खबर करके रखें ताकि पेशेंट्स को भटकना ना पड़े। वहां दवाई से लेकर बाकी सारी व्यवस्था है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार आ रहे हैं, आज भी 15,000 आए तो उनको हमने भेजने का प्रयास किया है। एक और जिनकी पॉजिटिविटी, देखो हमारा टारगेट है पॉजिटिविटी घटाना। जिन जिलों में पॉजिटिविटी ज्यादा है उनका टारगेट है पॉजिटिविटी घटाना, और वो संक्रमण की चेन तोड़ने से ही होगा। उसी हिसाब से मैं रेटिंग देखूंगा कि कितनी पॉजिटिविटी थी, कितनी हुई। और इसके लिए अगर हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई खांसी सर्दी बुखार है तो प्रोएक्टिव होके हमारी टीम जाए। जैसे किल कोरोना अभियान हमने चलाया था, किल कोरोना 2 करें अगर आपके जिले में आपको लगता है। छिंदवाड़ा इसका एक उदाहरण है जहां पॉजिटिविटी अभी काफी घटी है, बहुत भयानक स्थिति थी। घर घर हम फिर भेजें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, पंचायत की टीम है, और अगर लक्षण वाले लोग मिल रहे हैं तो तत्काल सैंपल टेस्ट और उनके इलाज की व्यवस्था। इसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये तो स्प्रेड होता है तो स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। इसके बाद अगर कोई पॉजिटिव है तो होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन की पुख्ता व्यवस्था। दिन में 2 बार डॉक्टर बात करें। आपके कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर, जो भी आपने सेंटर बनाए, हमारी प्रतिबद्धता हम होम आइसोलेशन में ठीक करें उसे। दवाई की पर्याप्त व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, दवाई के किट दें और उससे पूछताछी हो। मतलब डॉक्टर पूछे, 2 बार पूछे, इसको सुनिश्चित कर लीजिए। हमको घर में ही ठीक कर देना है पेशेंट को होम आइसोलेशन में। घर होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं तो कोविड केयर सेंटर। कुछ जिलों ने बहुत अच्छा उपयोग किया कोविड केयर सेंटर का, लेकिन कुछ जिलों में अभी लोग गए नहीं, वो मानते कि इसमें क्या रखा है। इसलिए उस व्यवस्था को बेहतर करके, घर में जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर में रहेंगे, या माइल्ड लक्षण है तो कोविड केयर सेंटर में रहेंगे। वहां मैंने पहले ही कहा कि पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था, चाय नाश्ता भोजन सारी व्यवस्था है। कोरोना वॉलंटियर्स भी लगाए। हमारी कोशिश है कोविड केयर सेंटर में माइल्ड लक्षण अगर है तो हम उसको ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे कि अस्पताल जाने की जरूरत पड़े या ऑक्सीजन लगने की जरूरत पड़े। और कोरोना से निपटने के लिए जो हमारी प्राथमिकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसी हिसाब से जो निर्देश दिए हैं या मैं निर्देश दूंगा उनका पालन करना है आप सब। नंबर 1, कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है। ये चैन एक तरह से अमृत कुंड है। जब तक ये अमृत नहीं सूखेगा तब तक कोरोना नहीं मरेगा। और इसलिए पहली प्राथमिकता संक्रमण की चैन तोड़ना है। इसलिए गांव में कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, जनता घर के बाहर नहीं निकले। स्वयं लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि घर से नहीं निकलना चाहिए, सख्ती होना चाहिए। तो गांव में घर से ना निकले 30 अप्रैल तक,
घर में गांव के लोग गांव के बाहर ना जाएं, शहर के कॉलोनियों में जनता कर्फ्यू लगे, मोहल्लों में लगे, बिल्डिंग्स अगर है तो उनमें लगे। पहली प्राथमिकता अपनी नोट कर लो, इसको अमल करना ही है। आप ये चैन तोड़े बिना ये मरेगा नहीं करोगा। नंबर 2, लक्षण है तो तत्काल सैंपल टेस्टिंग की रिपोर्ट विद इन टाइम आ जाए, इसके मैंने निर्देश दिए। दूर अगर बहुत है, टेस्ट के सैंपल लैब जाता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी सहारा लें। जहां भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, वहां तत्काल इलाज शुरू, दवाइयां देना है हमको। अगर सैंपल देने भी कोई आ रहा है तो सैंपल देने के बाद रिपोर्ट का इंतजार नहीं करें, उसको कोरोना वाला किट दे दें। सर्दी, जुकाम, बुखार, बाकी चीजें वो आप समझते हो, उसके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। स्थिति में मरीज पहुंचता अस्पताल, तब फिर ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है। बाहर से आने वाले जितने हमारे मजदूर साथी आ रहे हैं, उनके लिए गांव में पंचायत भवन, स्कूल भवन जो भी आपके पास हो, उनको आइसोलेट करके रखिए, भोजन की व्यवस्था कीजिए उनकी। अभी आपको जिलों में पैसा दिया गया, जरूरत पड़ेगी हम और दे देंगे, लेकिन एकदम गांव में वो मिलेंगे तो उससे भी संक्रमण फैलेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसकी चिंता कीजिए। कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु भाई बहन है तो उनको भी आप टेस्ट कीजिए, अलग रखिए, ताकि संक्रमण किसी भी हालत में फैल ना पाए। अभी अपनी रणनीति है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने बुलाया। फिर चैन तोड़ना है, जनता कर्फ्यू लगना है 30 अप्रैल तक किसी भी हालत में। और इसके लिए जहां सख्त कदम की जरूरत हो सख्त उठाए, बाकी तो जनता खुद तैयार है। मुझे तो कई लोग फोन कर रहे हैं कि आपने अच्छा आह्वान किया है, मैसेजेज मेरे पास आ रहे हैं, इसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करना है। आने वाले दिनों में 2 दिन में, 3 दिन में आपके जिले की पॉजिटिविटी कम होनी ही चाहिए, संक्रमण की रफ्तार घटनी चाहिए, नए लोग संक्रमित नहीं होने चाहिए। और मेरा अपना विश्वास है कि अगर हमने पूरी तन्मयता के साथ कोविड के प्रोटोकॉल की गाइडलाइनों का पालन करते हुए कार्रवाई की तो हम ये संख्या बढ़ने नहीं देंगे। नहीं तो कब तक आप ऑक्सीजन बेड बढ़ाओगे और आईसीयू बेड बढ़ाओगे? वो हम बढ़ाएंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन हम वो नौबत ही ना आने दें कि ऑक्सीजन बेड तक जाए लोग। हमारे जिले के लोग नहीं जाएंगे ऑक्सीजन बेड पे, हम ऐसे ठीक करेंगे ना, उनको समय पे पहचानेंगे, आइसोलेट करेंगे, टेस्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे, इलाज करेंगे, स्वस्थ करेंगे उनको। बस इसके लिए बुलाया था, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कल से मैं कहीं लापरवाही नहीं देखूंगा। आप लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और उस परिश्रम पर मैं गर्व भी करता हूं। और आप हमारे वो टीम हैं जिनके सहारे इस महामारी को मार रहे हैं। ये कल से इस पर सख्ती से अमल कीजिए, संक्रमण की चैन तोड़ डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 2-3 दिन में ही हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। संख्या घटना सब जगह शुरू हो जाएगी। कुछ जगह बहुत अच्छे प्रयास हुए, मैंने कल भी कहा था। छिंदवाड़ा आज एक उदाहरण है, लेकिन खंडवा उदाहरण है, बुरहानपुर उदाहरण है, बहुत अच्छा करके दिखाया है। आप सब कीजिए। धन्यवाद। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।